और केशवा सर से प्लीज़ वो आएँ और दो शब्द। हाँ मैं सर सॉरी मैं धन्यवाद गुंजाल जी। आदरणीय श्री टी.एल. मीना जी, डीजीपी रिटायर्ड, श्री अमित मीना जी हमारे दोस्त और साथ में डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एंड सभी लेखिकाएं यहाँ पे महिला समाज से आई हैं, रोटरी समाज के सदस्य आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदस्य हैं, सभी नागरिक हैं, और ये व्यापार महासंघ के मेहंदी रत्ता साहब अपनी टीम के साथ आए हैं, और मीना साहब की परिवार भी यहाँ पे आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पधारने का। और मैं बहुत जगह कई जगह रीजनल ऑफिस भी ओपन किए, ब्रांच भी ओपन किया, जोन भी हमने नए खोले हैं यहाँ आने के बाद में। पर हाँ, ये लोग गुंजाल साहब जो है और हमारे दीक्षित साहब हो जाए तो इतना एक तरह से भाव विभोर होने वाली बात है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि पहले मैं 33 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस किया तो दिल्ली में पोस्टेड था। उस समय राजस्थान, जब मैं जीएम था तो राजस्थान मेरे अंडर में आता था, तो राजस्थान में मैं खूब घुमा हूँ। अलवर बचा था, वो अभी पूरा हो गया, अलवर में नहीं आ पाया था। तो जो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध और जो प्रेम यहाँ से मिलता है, जब हर बात पे खमा घनी कह के जो आप प्रेम और संबंध दिखाते हैं, वो वाकई में मतलब एक मन को छू लेने वाली बात है। और जब मैं फिर दूसरे बाद में कैनरा बैंक में गया और IDBI बैंक में गया तो सबको बोलता था कि जितनी स्टेट बैंक में जगह जगह पे काम किया, तो जो वर्क कल्चर और जो एक सांस्कृतिक उत्थान जो है, जो राजस्थान में देखने को मिला, वो कहीं नहीं मिला। तो उस सब के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके साथ धन्यवाद देते हुए अब थोड़ा बैंक के बारे में, जैसे आप सबको मालूम ही है कि IDBI जो है 1964 में एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य शुरू किया था। तो ये जितना भी उस समय जब जो था ICICI, IDBI और IFCI कुछ इंस्टीट्यूशन होती थी, तो IDBI सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन थी। और जो आज आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, फैक्ट्रियाँ, जो बड़ी बड़ी जो भी तरक्की हुई, उसमें IDBI ने काफ़ी योगदान दिया। फिर 2004 में हम लोग बैंक के रूप में परिवर्तित हो गए और तब से बैंक के लिए काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है सभी, मतलब जो जैसे दीक्षित जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी, दीक्षित जी ने काफ़ी बैंक के बारे में बताया। ये सही है कि अभी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे 49% शेयर होल्डिंग हमारी LIC के पास है, तो LIC हमारा प्रमोटर है, और 45% गवर्नमेंट के पास है। तो 95% तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट है, हालांकि हम प्राइवेट कहे जाते हैं। बट परफॉर्मेंस के हिसाब से, जैसे पैसा कहाँ सुरक्षित रहता है, वो कहाँ जिसका NPA सबसे कम हो, कैपिटल एडिक्वेसी ज़्यादा हो, वो हो, उसके हिसाब से सब तरह से बैंक सुरक्षित भी है और कस्टमर सर्विस में भी सबसे आगे है। तो मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जो है बैंक में अपना अधिक से अधिक संबंध बनाएं। जो भी आपको चाहे तो जमा करने का है या ऋण लेने का है। अब जैसे कमिंग टू जयपुर, यहाँ पे जैसे दिल्ली से कंट्रोल होता है, पर हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले होता है, और या फिर कुछ ब्रांचेज जयपुर के अंडर में दी, कुछ उदयपुर के अंडर में दी। तो हमने कहा कि अगर एक और रीजन खोली जाए तो ऑफकोर्स अलवर ही था, और उसमें भी हमको एक सबसे गर्व की बात ये हुई कि हमको ये स्थान मिला जिसमें मीना साहब का स्नेह और सहयोग दोनों साहब हमको मिले। तो हम मतलब आभारी मानते हैं अपने आप को कि इस जगह पे हमें अपना रीजनल ऑफिस खोलने का समय मिला। अब रीजनल ऑफिस खोला है तो नेचुरली हम लोगों की आपसे कुछ एक गुजारिश भी रहेगी, रिक्वेस्ट भी रहेगी, क्योंकि अभी जो अलवर रीजन है, हालांकि इसमें 22 ब्रांचेस है, वो खाली 1300 करोड़ का डिपॉजिट है और लोन जो है 900 करोड़ है। अभी किसी भी बैंक को अगर हम ये देखते हैं कि कौन सा बैंक कस्टमर्स के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उसको CD रेशो देखते हैं कि 75 से 80%। हमारा पूरा दिल्ली जोन का CD रेशो 32 है। मतलब 100 रुपये डिपॉजिट लेते हैं तो 32 देते हैं, जबकि बट हमको ये चाहेंगे जैसे 1300 करोड़ और 1000 करोड़ थोड़ा सा कहने में ऐसा लगता है कि कम है। तो एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए विद इन 1 और 2 या 2-3 साल के अंदर में, अगर आपके सहयोग से
हम चाहेंगे कि टोटल डिपॉजिट्स एडवांस मिला के कम से कम 5,000 करोड़ हो, तो हमको कहने का फायदा भी मिलेगा कि हाँ अनवर रीजनल ऑफिस खोल दिया। तो आपका सहयोग इसमें चाहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मीना साहब के परिवार की तरफ से, आप सबका रोटरी क्लब, सीएज एसोसिएशन, व्यापार महासंघ, महिला समाज और सभी व्यापारी गणों के सहयोग से नेचुरली जब बैंक अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है, अच्छे पैरामीटर्स हैं, अच्छी प्रगति कर रहा है, सब लोन देने में आगे है। अभी जैसे ये मुझे मालूम पड़ा कि अलवर जो है, ये मुझे पहले नहीं मालूम था, अलवर मत्स्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हमारी फिशरीज की एक स्कीम होती थी, वो थोड़ी अनसक्सेसफुल रही, वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा लोन थी। तो हम चाहेंगे कि भाई मैं अब जाने के बाद में मत्स्य स्कीम फिशरीज के लिए कोई अलवर के लिए स्पेशल स्कीम बनाएंगे, ताकि यहाँ पे अगर कुछ और डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सब लोन और ये सब करके हम तैयार हैं। ऋण भी आपको देंगे, डिपॉजिट्स वगैरह आपको देना, हमको डिपॉजिट्स रहेंगे तभी हम ऋण दे पाएंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि पूरा हमको सहयोग दें। और इसके साथ ही मैं बातें तो करने की बहुत है काफ़ी, नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे। अब हम 1 to 1 जो भी है आपसे बातें करते रहेंगे। इसके यहाँ समाप्त करते हुए मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा, हमें मुंजाल साहब की टीम को और जो विकास यादव यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं और मिस्टर हलवी साहब दूसरी ब्रांच है, रजा हलवी, तो वो दूसरी ब्रांच है। 2 ब्रांचेज हैं हमारी। अगर आपका सहयोग रहेगा तो 1-2 ब्रांच और खोलेंगे। तो इन सबको सहयोग प्रदान करें। और फिर से मैं मीना साहब के परिवार को और सी एसोसिएशन, महिला समाज, रोटरी क्लब, व्यापार महासंघ और सब आप सभी का धन्यवाद, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो आए हैं सबको धन्यवाद देते हुए यही समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राकेश शर्मा जी एमडी साहब की एक चॉइस थी। जैसे ही राजस्थान का नाम आया तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सर मुझे गट्टे की सब्जी जरूर चाहिए, तो इनको कल उपलब्ध कराई और इन्हें बहुत अच्छी लगी। तो एमडी साहब के लिए एक जोरदार ताली दोबारा आप सभी। और एक अलवर के मिल्क केक की भी डिमांड है, वो हम रोटेरियंस की तरफ से आपको दिया जाएगा अभी। अब मैं हमारे श्रद्धेय श्री हरमीत सिंह मेहंदी रता जी, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ, 2 शब्द कृपया कम शब्दों में बोलकर हमें आशीर्वाद। नमस्कार एमडी साहब शर्मा जी, मीना जी, दीक्षित सर, राज सर, जितने भी सामने मातृशक्ति और बैठे हुए हैं, सबका सादर वंदन। आईडीबीआई बैंक की जो ये शाखा खुली है, मैं बधाई देता हूँ। और संयुक्त व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ व्यापारी होता है ना, व्यापारी देश की प्रगति में रीढ़ की हड्डी है। अगर व्यापारी कमाएगा, टैक्स देगा, तभी तो नौकरी